देखिए जी, आपका सिविक्स का अगला जो चैप्टर है, सिविक्स में हम लोग नौमा में भी पढ़े। क्या पढ़े? सबसे पहले लोकतंत्र के बारे में नहीं पढ़े। तो लोकतंत्र क्या है भाई? लोकतंत्र का मतलब होता है जिसमें जनता की क्या हो, सरकार हो, और ये लोग अपने वोट की ताकत से जिसको भी ज़्यादा वोट मिला उसी की सरकार बनती है। तो लोकतंत्र में जनता ही कोई, इसी में कोई एक निकल कर खड़ा हो जाता है, और ये शासन भी किस पर करता है? जनता पर करता है। और शासन किसके लिए करता है? यही सब जनता के लिए करता है। और चुना गया किसके द्वारा? जनता के द्वारा चुना जाता है। इसीलिए ऐसी शासन व्यवस्था को हम लोकतंत्र कहते हैं। और इतनी सुंदर परिभाषा देने वाले कौन थे? अब्राहम लिंकन थे। हालांकि हमारा जो चौथा चैप्टर है वो लोकतंत्र में प्रतिस्पर्धा तीसरा है। अच्छा, तीसरा चैप्टर, उस चैप्टर का नाम है कि लोकतंत्र में प्रतिस्पर्धा एवं संघर्ष, इसके बारे में पढ़ना है। तो प्रतिस्पर्धा को क्या कहते हैं अंग्रेजी में? कंपटीशन। क्या कहते हैं? कंपटीशन कहते हैं। कंपटीशन का मतलब होता है एक को दूसरे से आगे निकलने का होड़ लगा रहता है। कंपटीशन में क्या होता है कि जो ज़्यादा नंबर लाता है उसी का सिलेक्शन होता है। यही ना कंपटीशन है भैया, दूसरे को पीछा छोड़ना और खुद को आगे क्या करना, निकालना, इसी को कहते हैं कंपटीशन, और हिंदी में कहते हैं प्रतिस्पर्धा। और दूसरी बात है संघर्ष। संघर्ष का मतलब होता है किसी भी चीज़ को पाने के लिए या किसी भी चीज़ के लिए लड़ना, उसके लिए धैर्य रख रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, अपनी बात को रख रहे हैं, तो वो क्या हो गया? संघर्ष हो गया। संघर्ष के मतलब अब देखिए, एक आदमी जो मान लिया जाए अभी शुरुआत दौर पे कोई कोचिंग खोल लिया, और कोचिंग खोलने के बाद वो बेचारा 2 गो 4 गो से शुरू किया, नहीं कर सकता है कि एक बार उसके यहाँ 100 गो आ जाएगा, ऐसा होगा? 2-4 गो आएगा। 2-4 गो से जब शुरू होगा, वो धीरे धीरे बोरा पे पढ़ाने वाला आदमी धीरे धीरे बेंच बनवाया, धीरे धीरे वो डेवलपमेंट किया, वो अपना क्या किया? मेहनत किया, संघर्ष किया, और संघर्ष से वो क्या निकला? आगे निकला और सफलता पाया। तो संघर्ष का मतलब होता है आप जहदोजहद करना। संघर्ष का मतलब होता है किसी चीज के पाने के लिए लाख कठिनाइयों के आने के बावजूद आपको लगे रहना, वही कहलाता है संघर्ष। ऐसा नहीं कि कठिनाई आया और वो काम हम क्या किए? छोड़ दिए, तो वो संघर्ष नहीं कहलाता है। संघर्ष का मतलब होता है कि कठिनाई आया, भूखे रहेंगे, प्यासे रहेंगे, पैदल चलना पड़ेगा, कुछ भी करना पड़ेगा, हम लेकिन इस रास्ते को नहीं छोड़ेंगे। और जो संघर्ष करते रहेगा अपने रास्ते पर, अंतिम में मंजिल उसको पक्का है कि मिलेगा। हाँ, थोड़ा समय लग सकता है, थोड़ा देर हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि उसको मंजिल नहीं मिलेगा, मंजिल मिलना तय है। तो संघर्ष का मतलब समझ गए। अब आइए, आखिर संघर्ष क्यों हुआ हमारे लोकतंत्र में, और संघर्ष का क्या फायदा होता है, इस चीज को समझिएगा। देखिए, ये किसान आंदोलन का एक फोटो है आपका। अगर ये लोग अगर संघर्ष नहीं करता, ये लोग अगर जन आंदोलन नहीं करता, तो किसान के प्रति जो बिल लाया जा रहा था, इन किसानों को अच्छा नहीं लगा, तो ये लोग विरोध किए। नतीजा ये हुआ कि सरकार को उस किसान कानून को क्या करना पड़ा? वापस करना पड़ा। तो जन संघर्ष का फायदा है कि नहीं फायदा है? अगर आप संघर्ष नहीं करेंगे, तो आप आंदोलन नहीं करेंगे, तो सरकार का जो मन आएगा उस कानून को वो क्या कर देंगे? लागू कर देंगे, और आप देखते रह जाइएगा कि भैया हम करें तो क्या करें। देखिए, संघर्ष के दौरान कई लोगों को चोटें भी लग सकती है, संघर्ष के दौरान कई लोग जेल भी जा सकते हैं, संघर्ष के दौरान कई लोगों की जान भी चली जाती है। तो अगर हम संघर्ष करने से डरेंगे, तो हमें फिर आने वाला जो सफलता है, जो फायदा है, वो कभी मिल नहीं सकता। इसलिए संघर्ष तो आपको करना पड़ेगा। और देखिए, लोकतंत्र में सत्ता के लिए भी संघर्ष होता है। एक पार्टी दूसरे पार्टी से अपनी बात को अलग ढंग से रखती है, कहती है ना। सब जगह संघर्ष बना हुआ है ना। इस बात को समझिएगा। आगे देखिए, लोकतंत्र में विपक्षी दल भी मांग रखने के लिए भी संघर्ष करते हैं। देखो, अभी हम सिर्फ संघर्ष पर बात कर रहे हैं कि संघर्ष का कितना बड़ा महत्व है। अगर आप संघर्ष नहीं करेंगे तो आपको कुछ मिलने वाला नहीं है।
एक बच्चा जब माँ के कोख से जन्म लेता है तो बच्चा भी संघर्ष करता है। अगर वो बच्चा संघर्ष नहीं करेगा तो माँ के कोख से बाहर नहीं आएगा। तो संघर्ष तो जन्म से ही हम लोग को आदत है बना हुआ, क्या? तो संघर्ष जीवन में बना रहना चाहिए, और संघर्ष नहीं है तो फिर जीवन आपका क्या है? बेकार है। आप कोई चीज़ पाना चाहते हो, उसके लिए संघर्ष नहीं कीजिएगा तो कुछ नहीं होने वाला है। तो लोकतंत्र में विपक्षी जो दल है ना, ये सब देखिए क्या है, आज के डेट में विपक्षी दल वाले लोग हैं नहीं, इन्हें मोदी जी का देखिए वो आदमी है ना, बाकी सब क्या है, विपक्षी दल वाला आदमी है। तो ये लोग भी अपनी बात को रखवाने के लिए संघर्ष करते हैं, आंदोलन करते हैं। अभी देखिए क्या किया गया, एक सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया था ना भाई कि एससी और एसटी में भी क्रीमी लेयर लागू किया जाए। क्या लागू किया जाए? क्रीमी लेयर। यह क्रीमी लेयर क्या है? क्रीमी लेयर कहा गया है ओबीसी वाले, जैसे आप देखिएगा जो ओबीसी में आते हैं उनमें एक नियम है कि आप 8 लाख से अगर ज़्यादा साल में कमाते हैं तो आपको आरक्षण नहीं मिलेगा। 8 लाख से कम कमाते हैं तो आपको आरक्षण मिलेगा, ओबीसी में ये नियम है। उसी तरह सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जिस तरह ओबीसी में ये रूल लागू हो गया है, क्यों नहीं एससी और एसटी में भी रूल लागू कर दिया जाए। क्योंकि एससी और एसटी जो दलित समाज में आते हैं, चमार हो गए, मुसर हो गए, डोम हो गए, पासवान हो गए, धोबी हो गए, ये दलित समाज में आते हैं। तो दलित समाज में कई ऐसे लोग हैं जिनके बाप भी आईएएस, बेटा भी आईएएस, उसका बेटा भी आईएएस, मतलब 2-3 पीढ़ी से आईएएस आरक्षण के दम पर वो आगे आ गया, पढ़ाई भी किया, आरक्षण भी लिया, नौकरी ले लिया। अब बताओ जिसका 3-3 पीढ़ी आईएएस हो गया तो क्या वो गरीब है? वो तो अमीर है। तो सरकार कह रही है, सुप्रीम कोर्ट कह रही है क्यों नहीं हम ऐसे लोगों को चिन्हित करके इनके परिवार को अब आरक्षण हम नहीं दें। इस पर सारे जो लोग थे विपक्षी दल को एक मुद्दा मिल गया, देखो ये नहीं बता रहा है कि आरक्षण क्या हुआ हो रहा है। पब्लिक को तो पता है नहीं, पब्लिक सिर्फ क्या करती है कि चलो आंदोलन हो रहा है तो शामिल हो जाओ। कितने लोगों को पता है क्रीमी लेयर क्या है? मालूम ही नहीं है। पहले कानून को बढ़िया से समझिए, पहले कानून को बुझिए, तब उस पर गिए। अच्छा, इसमें फायदा किसका होता? फायदा दलित का होता। अब सोचो, ये भी दलित है, इसका बाप आईएएस है, ये भी दलित है, इसका बाप डीएसपी है, ए ग्रुप में बी ग्रुप में नौकरी करता है, ये भी दलित है, इसका बाबू मजदूरी करता है, चारों पढ़ रहा है। इसकी पढ़ाई कहाँ हो रही है? कॉन्वेंट स्कूल में। इसकी पढ़ाई कहाँ हो रही है? बड़े बड़े स्कूल कॉलेजों में। इसकी पढ़ाई कहाँ हो रही है? गांव में। आरक्षण दोनों को क्या है? बराबर। एग्जाम होगा, बताओ नंबर ये ज़्यादा लाएगा कि ये लाएगा? ये लाएगा। तो आरक्षण जिसको मिला उसका फायदा आरक्षण वाले का बेटा फिर से उठा के चला गया, क्योंकि उसको बेहतर शिक्षा मिल रहा है। अगर हम इसको हटा दें तो बचेगा कौन भैया? ये गरीब लोग। तो गरीब में से ही चुनाएगा, फिर अमीर तो क्या हो गया? हट गया। तो फायदा होता कि नहीं फायदा होता? किसको फायदा था? दलित को ही फायदा था। कौन दलित को? जो बेचारे गरीब थे, जिनकी शिक्षा कम है, वो कम शिक्षा रहने पर भी उसको आरक्षण रहता तो निकल ही जाता। जैसे मान लिया 100 गो सीट है, 100 गो सीट में 20 गो सीट रिजर्व है एससी और एसटी के लिए, ठीक है? तो 20 गो हर हाल में लेना ही लेना है एससी एसटी को। तो भले वो चाहे 15 नंबर काहे नहीं लाए, 20 नंबर काहे नहीं लाए, उसको लेना है। तो बताओ, ये अमीर का अगर छट जाएगा तो गरीब का उठ जाएगा कि नहीं उठ जाएगा? ये भी गरीबी से बाहर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? लेकिन इस बात को कोई समझा नहीं, सीधे विरोध कर दिया। सुप्रीम कोर्ट का ये निर्णय बहुत अच्छा था और एक तरह से सही है, जिसके 3-4 पीढ़ियां मुख्यमंत्री रह गया है, विधायक रह गया है, सांसद रह गया है। अब उसको आरक्षण की क्या जरूरत है भैया? आरक्षण गरीब को जरूरत है। जो गरीब है, चाहे वो किसी जाति से आता हो, उसको गरीबी से बाहर निकालने के लिए उसको आरक्षण देना चाहिए। ठीक है, दलितों ने बहुत अत्याचार सहा, दलितों ने हर चीज़ सहा, उसके लिए आपने नियम बनाए। लेकिन अब तो जब देश का आज़ादी का 78 साल मना रहे हैं, अब तो बहुत कुछ सुधार हो गया, तो थोड़ा बहुत नियम क्या होना चाहिए? बदलना चाहिए। खैर, सरकार की बात है, सरकार भी इस पर देखेगा अपना। तो लोकतंत्र, आइए, लोकतंत्र का विकास में जन संघर्ष की बड़ी भूमिका होती है। जहाँ जहाँ लोकतंत्र स्थापित हुआ है उसका कारण सिर्फ संघर्ष है। चाहे वो हम लोग 1857 का संघर्ष किए,
1920 में किए, 1942 में भारत आंदोलन का किए, 1913 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। ये सारे में आप देखिएगा लोगों ने संघर्ष किया और लगातार 150-200 वर्ष तक संघर्ष किए, तभी हमारा देश क्या हुआ, आज़ाद हुआ। तो लोकतंत्र में जनसंघर्ष का बहुत बड़ा रोल है। आप देखिए बोलिविया एक देश है, ये देश बोलिविया है ना, बोलिविया एक देश है जहां पर सरकार ने पानी को किसी प्राइवेट के हाथ में दे दिया। बोला कि भैया पानी हमसे पूर्ति नहीं होगा, पानी कौन देगा, अब कंपनी देगी। और कंपनी जहां पानी 10 रुपया में मिलता था, अब उसका सीधा दाम कितना हो गया, 1000 रुपया। अब बताओ आम गरीब लोग कहाँ से 1000 देगा। ऐसी स्थिति में बोलिविया के लोग सड़क पर उतर गए और पूरा विरोध करने लगे। नतीजा हुआ सरकार को झुकना पड़ा और पानी का विभाग खुद के हाथ में लेना पड़ा। तो बोलिविया में अगर जन संघर्ष ना होता तो बोलो कितना दिक्कत होता। तो है ना जन संघर्ष का बहुत बड़ा महत्व। संघर्ष से ही कोई आदमी महान बनता है, संघर्ष से ही कोई चीज पाया जा सकता है, बिना संघर्ष का कोई चीज पा नहीं सकते हैं। और लोकतंत्र का जितना भी विकास हुआ है वो संघर्ष के कारण हुआ है। चाहे घाना आज़ाद हुआ, चाहे बर्मा आज़ाद हुआ, चाहे अमेरिका आज़ाद हुआ, ये सारे देशवासियों ने क्या किया, संघर्ष किया। और संघर्ष करने के बाद उनका फायदा क्या हुआ कि वो आज़ाद नहीं हो गए। देखिए हमको पढ़ना है 1975 का संघर्ष। ये 1975 का क्या संघर्ष है, इस बात को समझिएगा। 1971 में देश में चुनाव हुआ था लोकसभा का। क्या चुनाव हुआ था, लोकसभा का। ये लोकसभा चुनाव किसके लिए होता है, प्रधानमंत्री के लिए। किसके लिए होता है, प्रधानमंत्री के लिए होता है। जो था अभी 2024 में हुआ नहीं हुआ, अभी प्रधानमंत्री फिर से मोदी जी बने, तो वैसी चुनाव हुआ था लोकसभा। 1971 में इंदिरा गांधी की सरकार ने बोला था कि हम गरीबी को क्या कर देंगे, हटा देंगे। उसने नारा दिया गरीबी हटाओ। गरीबी हटाओ का नारा तो दिया, लेकिन गरीबी हटा नहीं। साल 1971 वही दिन था जिस समय एक नए देश का निर्माण हुआ, पाकिस्तान से टूटकर, जिसका नाम क्या रखा गया, बांग्लादेश। बांग्लादेश एक ऐसा देश है जो पाकिस्तान से तोड़कर बनाया गया और नया देश बना 1971 में ही। चूंकि युद्ध बड़ी भयंकर हुआ था, आगे पढ़ाएंगे इसी चैप्टर के बाद में कि बांग्लादेश के युद्ध के समय भारत ने कैसे कैसे क्या क्या किया। तो पहले यहाँ जानिए कि बांग्लादेश युद्ध के लिए, बांग्लादेश के निर्माण के लिए बांग्लादेश से भारत लड़ा और भारत बांग्लादेश को बंटवारा करके एक नया देश बनवा दिया। तो युद्ध में काफ़ी खर्चा हुआ। तो जब युद्ध में खर्चा होता है तो बाजार में महंगाई क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, है ना। दूसरा, मॉनसून उस साल ठीक नहीं रहा, बारिश भी नहीं हुई, और बारिश नहीं हुई तो फसल भी नहीं हुआ, फसल नहीं हुआ, महंगाई बढ़ गई, महंगाई बढ़ गई तो भ्रष्टाचार बढ़ गई, भ्रष्टाचार बढ़ गया तो और कई कुरीतियां क्या हो गई, अपने आप बढ़ना शुरू कर दिया, और बेरोजगारी बढ़ गई। तब लोगों ने विरोध करना क्या कर दिया, शुरू कर दिया। तो याद रखिएगा, कहेगा 1971 में आंदोलन जो हुआ वो किस लिए हुआ, तो महंगाई के खिलाफ हुआ। किसके खिलाफ हुआ, बेरोजगारी के खिलाफ हुआ। किसके खिलाफ हुआ, भ्रष्टाचार के खिलाफ हुआ। और इसीलिए आंदोलन हुआ, और आंदोलन का स्वरूप बढ़ते बढ़ते इतना ज़्यादा बढ़ गया कि आंदोलन में जेपी जी आ गए। कौन आ गए, अपना कौआ कोल में आश्रम है ना जेपी जी का जी, इनका पूरा नाम जयप्रकाश नारायण है। क्या नाम है, जयप्रकाश इनका पूरा नाम है। और इनको भी पहले आंदोलन शुरू किया गया विद्यार्थी, इस आंदोलन को छात्र आंदोलन कहा गया। सवाल आएगा कि 1971 में छात्र आंदोलन के क्या कारण थे। तो चूंकि इस आंदोलन को बिहार के छात्रों ने शुरू किया, इसीलिए इसे छात्र आंदोलन भी कहा जाता था। क्योंकि छात्रों को एक चीज़ चाहिए, रोजगार। एक तो महंगाई बढ़ गया, दूसरा बेरोजगारी बढ़ गया, और इन लोगों को नौकरी नहीं मिल रहा था। इधर इंदिरा गांधी की सरकार कह रही थी हम जब आएंगे तो क्या करेंगे,
गरीबी हटा देंगे, हटा नहीं, गरीब को और पीट रहा था लोग। यही नतीजा हुआ कि बिहार से छात्र आंदोलन की शुरुआत हुई और छात्र गए किसके पास? जयप्रकाश नारायण के पास। बोले देखिए हम लोग छात्र हैं, हम लोग आंदोलन करेंगे तो उतना बड़ा आंदोलन नहीं बन पाएगा। आप एक ऐसा चेहरा है जिसको नेहरू जी डायरेक्ट जानते हैं। नेहरू जी जेपी जी को डायरेक्ट जानते थे और पहचानते थे बढ़िया से, उन दोनों में अच्छी बात दोस्ती थी एक तरह से, है ना। इसीलिए बोला आप आंदोलन कीजिएगा साथ में तो देश भर में आंदोलन होगा और इस महंगाई वाली सरकार को, इस इंदिरा गांधी सरकार को हम क्या करेंगे? गिरा देंगे। तब जेपी जी एक लाइन बोले, हम एक ही शर्त पर तुम्हारा साथ देंगे, जो हम कहेंगे वो तुमको मानना होगा। हम सबका सुनेंगे, हम सबको बात सुनेंगे, लेकिन अंतिम निर्णय किसका होगा? मेरा होगा। काहे? तुम लोग बांदर हो रे, 10 गो बुतरू मिल जाएगा, कहेगा बुढ़वा टरार लो, ज़्यादा बूझ रहे लो ये अपना आपके न जे कहते हुए होते हैं। तो ऐसा काम हम नहीं रहो, आजकल के बुतरू के बूझो है बुढ़वा बड़का के तो काम ही अभी कल चलिए बाद में 2 गरी आ भी दो तो की करबो, तो हम नहीं जाएंगे वैसा काम भाई। तब ये लोग बोला नहीं हम लोग रेडी हैं, जैसे आप कहिएगा आपकी अगुवाई में चलेंगे, है ना। और आंदोलन इतना बड़ा हुआ, है ना। रामलीला के मैदान में विशाल जनसभा किया गया, विशाल जनसभा। इंदिरा गांधी गई डर, और डर जाने के बाद इसने लगा दिया आपातकाल, इमरजेंसी। क्या लगा दिया? इमरजेंसी। और इसको काला दिन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? काला दिन। देखिए कैसे कैसे क्या हुआ उसको समझिएगा पूरी स्थिति को। देखिए 1971 में आपको बताएं कांग्रेस ने गरीबी हटाओ का क्या किया? नारा दिया। इंदिरा गांधी की सरकार थी, ये लोग गरीब बेचारे हैं, इन लोग को बोला कि हम तुमको अब सही कर देंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। कांग्रेस पार्टी का चिन्ह है। उसी टाइम 1971 में बांग्लादेश का भी क्या हुआ? निर्माण हुआ। ये बांग्लादेश का क्या है? आपका मैप है ना। उसी प्रकार आगे बढ़िएगा। जेपी जी 1974 में बेरोजगारी भ्रष्टाचार आंदोलन में उन्होंने पटना में संपूर्ण क्रांति का क्या किया? आह्वान किया। ये हमारे जयप्रकाश नारायण है, जिनका आश्रम अभी भी आपका कौआकोल में है, और ये पटना का फिगर है जहाँ पर विशाल जनसभा वो कर रहे हैं। खूब भीड़ लगा था, हर जगह से ट्रेन और बस से लोग आ रहे थे। जो इंदिरा गांधी की सरकार, यहाँ लोकल सरकार थी, वो जो थे वो ट्रेनों को रोक रहे थे, बसों को रोक रहे थे। कई ट्रेन को कैंसिल कर दिया गया, पुलिस पीट पीट के उतार रही थी। इसके बावजूद भी काफ़ी भीड़ पहुंचा था यहाँ, और इस भीड़ को देखकर बहुत लोग जो विपक्षी दल के थे वो डर चुके थे। तो ये आंदोलन की इस तरह से शुरुआत हुई। 25 जून को जब देश में पूरा आंदोलन बढ़ने लगा, है ना, तो 25 जून 1975 को देश में आपातकालीन, क्योंकि 12 जून को इलाहाबाद हाई कोर्ट इंदिरा गांधी को निर्वाचन क्या कर दिया? अवैध कर दिया। बोला कि तुम अब सांसद नहीं हो, तुम प्रधानमंत्री अब नहीं रहोगे। और इतना हुआ, कई जून को हुआ? 12 जून को। कहाँ का कोर्ट सुनाया? इलाहाबाद हाई कोर्ट। तो इस 25 जून के लगा दी देश में इमरजेंसी। देखिए हाई कोर्ट है, ये सब वकील लोग हैं, है ना। तो इस तरह से पूरा इमरजेंसी लगा दिया। इमरजेंसी में किसी को बाहर निकलने की अनुमति नहीं थी। गोली मार दो, गोड़ हाथ तोड़ दो। जितने भी आंदोलनकारी थे, जेपी जी वगैरह, सब अंडरग्राउंड हो गए, ऐसे हो गए। लेकिन फिर भी आंदोलन क्या रहा? चलता रहा। देखिए जेपी ने दिल्ली के रामलीला मैदान में विशाल जन आंदोलन किया, और इंदिरा गांधी, है ना, इसको संयंत्र समझ गई। जब पूरा आंदोलन चल रहा था, देखिए कि पूरा भीड़ हो रहा है, तो जेपी जी और जितना लोग थे और अगल बगल के जो विरोध कर रहा था, सबको पकड़ पकड़ में क्या किया? जेल में डाल दिया। बोला ये लोग बड़ी आंदोलन कर रहा है। अच्छा आप क्या, एक तो आपका विरोध कर रहा है, ऊपर से आप लोगों को जेल में डाल रहे हैं। तो जेल में डालिएगा तो लोग कितना दिन बर्दाश्त करेगा? आपको करेगा। और मामला गर्म होते चला गया, और इस तरह से धीरे धीरे आंदोलन पूरा हैवी हो गया। और हैवी होने के बाद 1975 में इंदिरा गांधी की सत्ता खत्म हो गई। बस समझ में आया? तो ये था आपका फर्स्ट फेज का। इसके आगे थोड़ा सा जो है सेकेंड फेज आगे हम पढ़ाएंगे। तो इसमें हम लोग एक चीज़ पढ़े कि 1971 में जो छात्र आंदोलन हुआ वो क्यों हुआ। तो भैया इसका एक ही आंसर है, छात्रों ने आंदोलन शुरू किया, इसीलिए से क्या कहा गया? छात्र आंदोलन। 1971 के चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने, ये है मैडम, है ना, इंदिरा गांधी। लेकिन इसके बारे में एक चीज़ जान जाइए, बहुत इसको लेडी आयरन कहा गया, आयरन लेडी कहा गया इसको। अगर इन्हें रहती तो पाकिस्तान को
मतलब मज़ा नहीं चखाया जा सकता था। पाकिस्तान को बंटवारा करने में इसका बहुत बड़ा हाथ रहा है। पाकिस्तान का बंटवारा कैसे हुआ है आपको अगले वीडियो में आपको बताएंगे, दिखाएंगे, है ना। तो 1971 में कांग्रेस पार्टी ने कहा कि हम गरीबी को क्या करेंगे, हटाएंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं और महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी बढ़ गई और इसी के विरोध में आंदोलन हुआ जिसे हम बिहार का छात्र आंदोलन कहते हैं और उसमें जेपी भी क्या हो गए। कोई दिक्कत समझ में आया कि नहीं आया?